तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ खुरमी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप आटा, गेहूं का आटा है ये। तो इसमें मैं मोयन को पहले मिला लेती हूँ और मोयन को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मोयन हमें इतना डालना है कि वो मुट्ठी बन जाए। तो पहले हम मोयन को अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक सार कर लेते हैं पहले। तो मोयन को हम अच्छे से मिलाते हैं। मोयन में आप चाहे तेल डालें चाहे घी डालें, तो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पर तो तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें डालडा या घी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से पहले मोल लेते हैं। मोयन परफेक्ट होगा तो हमारी जो खुरमी है वो खस्ती बनेगी। तो हमें खस्ते कुरकुरे और अच्छे से खुरमी बनाना है, तो इसलिए हम इसे अच्छे से मोल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, इसमें मोयन बहुत अच्छे से हो गया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लड्डू बन रहा है। तो इसे हम ऐसे उछालें तो भी ना टूटे, तो मतलब इसका मोयन सही है। तो फ्रेंड्स, मोयन बहुत अच्छे से मिल चुका है। तो यहाँ पे हम ये 8-10 बादाम हैं, तो उसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए हैं। तो इसे मिक्स करेंगे। और यहीं पे हमने ये 10 से 15 काजू लिया है, तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं और सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहीं पे हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने शुगर को मैंने यहाँ पर पानी में भिगा कर रखा है, तो शुगर का सिरप यूज़ करेंगे और इसे डाल देंगे। तो इसे हम छान कर यूज़ कर लेंगे ताकि उसमें जो भी गंदगी हो बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हम शुगर सिरप को इसमें मिला देते हैं और इसे आटे को गूँथ लेते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसे थोड़े टाइट डो बनाना है इससे। तो ये बनकर तैयार हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके डो को तैयार करना है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी डो बनकर तैयार हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से ये डो बनी हुई है। तो इसे हम अब बेल कर इसको खुरमी का शेप दे देते हैं और खुरमी कट कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह से मोयन अच्छे से डालिएगा ताकि मुट्ठी बनते तक आटे को, ताकि ये बहुत अच्छे से बने और कुरकुरा लगे। तो मोयन अच्छा रहेगा तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने काजू और किशमिश डाला है। आप अगर ना डालना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं और इसे लोई तोड़कर 3-4 टुकड़ों में बांट लेते हैं और इसे हम बेलकर गोल रोटी बना लेते हैं। फिर इसे हम खुरमी का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसे कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसे हम बेल लेंगे। तो बेल कर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बेल लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम चौकोर टुकड़ों में इसे कट करेंगे। पहले हम इस तरह से लंबे काटेंगे इसे, और इसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से कट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कट कर तैयार हो चुके हैं हमारे खुरमी। तो इसे हम इसके बाद तलने के लिए तेल में डाल देंगे, ऑयल में। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो मैं इसे अब ऑयल में ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से हम इनसे खुरमी का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो हम इस तरह से इसे दबाते हुए कट करेंगे और इसे इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से खुरमी का शेप हमने इसे दे दिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी खुरमी कट कर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे अब ऑयल में तलने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ऑयल गर्म हो चुकी है। तो मैं यहीं पे अपनी खुरमी को ऐड कर देती हूँ और सारे खुरमी को इसमें तल कर निकाल देती हूँ। तो तलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यह तलकर कैसे लग रही है। तो फ्रेंड्स, सेकते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि इसे बार बार हमें चम्मच नहीं चलाना है। अगर हम बार बार चम्मच चलाते रहेंगे तो ये इसको टूटने का डर रहेगा। तो मोयन अगर हम अच्छे से डालते हैं तो कई बार टूट जाता है। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना है कि हमें इसे बार बार चम्मच नहीं चलाना है। तो इस तरह से देखिए सीख रहा है। तो इसे आराम से धीमी आंच पर
सीखने देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी खुरमी सीख कर तैयार हो चुकी है। तो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देते हैं। इसे इतना ही सेक कर निकालेंगे क्योंकि ये गर्म रहती है, तो ये थोड़ी देर तक और पकते रहती है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं निकालेंगे। इतने में ही निकाल देंगे इसे, ताकि ये अपने आप ठंडी होती जाए और पक जाए। तो ये इस तरह से मेरी खुरमी तैयार हो चुकी है सीख कर। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे करारे क्रिस्पी खुरमी बनकर तैयार हो चुके हैं और आपको देखकर ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने हुए हैं। तो इस तरह से हम अपने खुरमी को बनाएंगे। तो इसमें मोयन अच्छे से डालिएगा और ऐसे डालिए कि वो मुट्ठी बन जाए। तो इस तरह से मोयन डालकर हमने बनाया इसे। तो आप भी इस तरह से बनाकर देखिए और खुरमी को एंजॉय कीजिए और सेफ्टी से अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मेरी खुरमियाँ इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए, मेरी खुरमी तैयार हो चुकी है और इसे मैंने इस तरह के बाउल में सर्व किया है। तो आप भी इसे खाइए और खुरमी और ठेठरी को एंजॉय कीजिए पोला त्यौहार और तीज के त्यौहार में। और हैप्पी तीज, हैप्पी पोला, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी खुरमी बनकर तैयार हो चुकी है। बाय बाय।